बारिश के पानी में चमका 50 लाख का हीरा। पन्ना जिले की एक खदान में 16.96 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। हीरा सरकारी कार्यालय में जमा करा दिया गया है और इसे अगली नीलामी में रखा जाएगा। नीलामी से प्राप्त राशि में रॉयल्टी और टैक्स काटने के बाद खदान मालिकों को भुगतान किया जाएगा। खदान में 7 साझेदार हैं। अखिलेश पाल ने करीब 2 साल पहले खेत में खदान के लिए पट्टा लिया था। बारिश के बाद मलबे में उन्हें चमकता हीरा दिखाई दिया। छलनी हुई भोपाल की सड़कें, राहगीरों की मुसीबत बढ़ी। भोपाल में लगातार 3 दिन हुई बारिश के बाद शहर की कई प्रमुख और अंदरूनी सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं। अटल पथ, लिंक रोड नंबर 2, MP नगर, न्यू मार्केट और रोशनपुरा सहित कई क्षेत्रों में डामर उखड़ गया है और बड़े डिढे गड्ढे बन गए हैं। करीब 154 करोड़ रुपए की लागत से बने डॉक्टर अंबेडकर फ्लाईओवर की सड़क से सरिये तक दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस ने सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बेंगलुरु में इंदौर के इंजीनियर के मोबाइल ड्रोन मिले। बेंगलुरु की शिवगंगे पहाड़ियों में लापता इंदौर के 31 वर्षीय अद्वैत उपाध्याय की तलाश छठे दिन भी जारी रही। पुलिस, SDRF और फायर ब्रिगेड की टीमें पहाड़ी के दुर्गम इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तलाशी के दौरान शांताला ड्रॉप के पास अद्वैत का मोबाइल फोन और ड्रोन मिला। इससे पहले प्रतिबंधित शांताला पॉइंट के पास उसका बैग और स्वेटर भी बरामद हुआ था। पुलिस इन सामानों की लोकेशन और अद्वैत की डिजिटल गतिविधियों के आधार पर उसकी मूवमेंट की टाइमलाइन तैयार कर रही है। नाबालिग प्रेमिका से शादी की जिद पर टावर पर चढ़ा युवक। दमोह जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा गांव में एक नाबालिग युवक शादी की जिद को लेकर करीब 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे की है। परिजनों ने उसे टावर पर देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने उसे नीचे उतरने के लिए समझाया। युवक के पास मोबाइल फोन है, जिससे परिजन लगातार बातचीत कर रहे हैं। बताया गया कि करीब 2 महीने पहले भी वह इसी मांग को लेकर टावर पर चढ़ चुका है। शाजापुर में छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। शाजापुर शहर में बुधवार सुबह हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, भाजपा नेता और बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हुए। यात्रा छत्रपति शिवाजी स्टेडियम से शुरू होकर ट्रैफिक पॉइंट, नई सड़क, आजाद चौक, छोटा चौक, सोमवारिया बाजार और मगरिया चौराहा होते हुए टेंशन चौराहा पहुंची। इसके बाद यात्रा उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में समाप्त हुई। रास्ते भर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से शहर गूंजता रहा। शाहनगर में टायर फटने से पलटी कार। शाहनगर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर SDM कार्यालय के पास एक कार का पिछला टायर अचानक फट गया। इसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। कार में सवार सभी 7 लोग सुरक्षित बच गए। कुछ लोगों को मामूली खरोंचें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। कार क्रमांक PM 21CA 2803 शाहनगर की ओर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शी राजू देवीलाल चौधरी के अनुसार टायर फटने के बाद कार 1-2 पलटी खाते हुए सड़क किनारे जाकर रुकी। भोपाल बैतूल 4 लेन पर टाइगर कॉरिडोर निर्माण पर हाईकोर्ट का निर्देश। भोपाल बैतूल 4 लेन के सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच आने वाले हिस्से को लेकर हाईकोर्ट ने संबंधित एजेंसियों को संयुक्त बैठक करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने NHAI राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA और राज्य सरकार को मिलकर यह तय करने को कहा है कि टाइगर कॉरिडोर में वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए किस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाएं। साथ ही हाईवे निर्माण को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी तय की जाएगी। बैठक में हुए निर्णय की रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। चित्रकूट में हरियाली अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हरियाली अमावस्या के अवसर पर बुधवार को सतना जिले की धर्मनगरी चित्रकूट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और भगवान मत्स्य गजेंद्रनाथ शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भगवान कामतानाथ के दर्शन कर कामदगिरी की पंचकोसीय परिक्रमा लगाई। प्रमुख द्वार, मंदिर और परिक्रमा मार्ग पर सुबह से लंबी कतारें लगी रहीं। बड़ी संख्या में किसानों ने अच्छी बारिश और बेहतर फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती। नर्मदापुरम में रात भर दौड़ रही रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां। नर्मदापुरम जिले के रायपुर क्षेत्र में तवा नदी से कथित अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की शिकायत सामने आई है। आरोप है कि रात करीब 3 बजे से रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां रहवासी इलाके से गुजरती हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी होती है। ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। ग्राम पंचायत रायपुर के सरपंच शशांक मिश्र ने मामले को लेकर विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, कलेक्टर, जिला खनिज अधिकारी, SDM और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी है।
एसपी कलेक्टर ने निकाली हर घर तिरंगा बाइक रैली। डिंडौरी जिला मुख्यालय में बुधवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल बाइक रैली निकाली गई। इसमें कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, एसपी आशीष खरे सहित प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। रैली का उद्देश्य शहर में राष्ट्र प्रेम का माहौल बनाना और स्वतंत्रता दिवस के प्रति लोगों को जागरूक करना था। कलेक्ट्रेट से शुरू हुई रैली रानी दुर्गावती चौराहा, पुरानी डिंडौरी, समनापुर तिराहा, भारत माता चौक, बस स्टैंड और कॉलेज तिराहा होते हुए कलेक्ट्रेट मैदान में समाप्त हुई। शिवपंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। बड़वानी जिले के पाटी में बुधवार को शिवपंथी सत्संग परिवार और भजन मंडली के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर शिवपंथ को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने शिवम सोलंकी नामक युवक के खिलाफ जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि इंस्टाग्राम पर शिवपंथ, उसकी परंपराओं और अनुयायियों के साथ साथ शिवपंथी सत्संग के महाराज और भजन मंडली को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गईं। पोस्ट वायरल होने के बाद समाज में नाराजगी बताई गई। मुरैना में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज। मुरैना में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने परेड ग्राउंड पहुंचकर स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न दलों के अभ्यास को देखा और मार्च पास्ट, ड्रिल, कदमताल, अनुशासन तथा आपसी समन्वय की समीक्षा की। एसपी ने अधिकारियों और जवानों को परेड की प्रस्तुति में एक रूपता बनाए रखने के निर्देश दिए। परेड ग्राउंड में विभिन्न दल लगातार अभ्यास कर रहे हैं और समारोह को लेकर तैयारियां जारी हैं। स्कूली बच्चे बोले, साहब पुल बनवा दो, कहीं बह न जाए। बुढ़ार जनपद क्षेत्र में टेंगा से छिनमार गांव को जोड़ने वाली 4.1 किलोमीटर सड़क का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, लेकिन घोघरी नदी पर पुल नहीं बनने से ग्रामीणों की परेशानी बनी हुई है। बारिश में नदी का जलस्तर बढ़ने पर छिनमार, घोड़ीन बूढ़ा और नागिन गांवों का संपर्क टेंगा और अन्य क्षेत्रों से कट जाता है। इसका सबसे ज्यादा असर स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड़ता है। सड़क निर्माण पर 2.7 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहे हैं। ग्रामीण पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। हरियाली अमावस्या पर ग्वालियर में रोपे जाएंगे 5000 पौधे। ग्वालियर में हरियाली अमावस्या के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान अभियान के तहत बुधवार को वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन की पहल पर नगर निगम द्वारा रमोआ डैम के पास आगरा झांसी बाईपास स्थित नवीन ई बस स्टैंड और होटल मेरियट के पास करीब 5000 पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संस्थाएं, विद्यार्थी और नागरिक शामिल होंगे। कलेक्टर रुचिका चौहान ने लोगों से कम एक पौधा लगाने और उसे वृक्ष बनने तक देखभाल करने का संकल्प लेने की अपील की है। केन बेतवा परियोजना पीड़ित 14 गांवों का फिर होगा सर्वे। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए छतरपुर जिला प्रशासन ने 14 गांवों में दोबारा सर्वे कराने का निर्णय लिया है। नवागत कलेक्टर मृणाल मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई पात्र व्यक्ति मुआवजे और पुनर्वास के लाभ से वंचित न रहे। सर्वे के दौरान राजस्व विभाग की टीमें गांवों में जाकर जमीन, मकान, पेड़ पौधों और अन्य संपत्तियों का दोबारा आकलन करेंगी। प्रशासन ने 5 प्रभावित गांवों के 59 लोगों के लिए 7 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। फसल बीमा को लेकर कलेक्ट्रेट में किसानों का प्रदर्शन। देवास के कन्नौद क्षेत्र के 150 से ज्यादा किसानों ने लंबित फसल बीमा राशि को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। किसान जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे और मुहाई, भिलाई, नादौन, डाबरी, कोलारी, बड़ा खेत सहित कई गांवों के किसानों ने 2023, 2024 और 2025 की बीमा राशि जारी करने की मांग की। किसानों ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलें खराब होने के बावजूद उन्हें बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। समाधान नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी। हरिराम हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। धार जिले के सरदारपुर के ग्राम धुलेट निवासी हरिराम गहलोत हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से विरोध तेज हो गया है। घटना के 10 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर सर्व समाज के लोगों ने मंगलवार को राजगढ़ में प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में नगर पालिका परिसर से रैली निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए थाना राजगढ़ के सामने मेला मैदान पहुंची। यहां करीब 2 घंटे धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।